अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें। तो आज के व्लॉग का आगाज़ मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। तो मैं किचन में आई हुई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैंने बच्चों को ब्रेड पे जैम और बटर लगा दिया है और अपने लिए मैंने चाय बना ली है। और चाय के साथ मैं बाकर हानी खाऊंगी। और बाकर हानी तो ये नहीं है, बाकर हानी तो गोल होती है और हम इसे टाई कहते हैं। तो आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो इसे टाई कहा जाता है। और ये ना मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ अगर केक रस भी हो ना तो वो भी नाश्ते में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और चाय के साथ तो वैसे भी यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कभी कभार ही ऐसे होता है कि मैं ये चीज़ें लेके आती हूँ, वैसे डेली नॉर्मल रूटीन में हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते। तो कल रात को जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोगों ने कीमे वाले नान खाए थे। और जिस दिन डिनर में कोई हैवी चीज़ खा ली जाए ना तो नेक्स्ट डे में ब्रेकफास्ट लाइट ही करने को जी चाहता है। बल्कि आज तो मेरा ब्रेकफास्ट करने को जी ही नहीं चाह रहा था। तो इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ चाय बना ली है और चाय के साथ मैं टाई खाऊंगी। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे बैठ के अब मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। और कल से ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये इन्वर्टर मैंने 2 मंथ्स पहले लगवाया था और ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिला था। तो कल से ये प्रॉब्लम दे रहा था कि इसका स्विंग पोर्शन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कल कंपनी में फ़ोन किया था तो उन्होंने आज अपना नुमाइंदा भेज दिया है। और जब उसने चेक किया और मुझे बताया तो मैं रीज़न सुन के हैरान रह गई, बल्कि बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हुई। और मैंने जब अपनी नज़रों से खुद देखा तो तब जाके मुझे यकीन आया। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसमें बहुत बड़ा चूहा आ गया था जिसने इसकी तारों को कुतर दिया था। तो इस वजह से स्विंग पोर्शन की जो मोटर होती है वो ख़राब हो गई थी और अब इसमें नई मोटर डलेगी। तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि हमने तो ये इन्वर्टर ठीक तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया और सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं इसे लिए हुए। तो ये बात सुन के और सोच के मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई, इतनी ज़्यादा टेंस हुई कि मैं 1 घंटा शौक में ही रही। और जब मैंने आराम से बैठ के सोचा तो मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया है। अगर वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहता तो ये इन्वर्टर सारा ही ख़राब हो सकता था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने आज हमें बड़े नुकसान से बचा लिया है और छोटे नुकसान पे ही बात टल गई है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये आपको जो बर्तनों वाला बाज़ार नज़र आ रहा है, तो ये मेरी हेल्पर मॉर्निंग में बर्तन वॉश करके गई थी और सारे ही काउंटर टॉप्स वो भर गई थी बर्तनों के साथ। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गए थे तो मैं इनको समेट रही थी। और यही डिफरेंस होता है जब हम खुद से काम करते हैं और जब हेल्पर्स काम करती हैं। तो जब हम खुद से काम करते हैं तो फ़ौरन से ही जो मेस होता है तो उसको समेट लेते हैं, और जब हेल्पर्स काम करके जाती हैं तो वो ज़्यादा ही मेस डाल के चली जाती हैं। तो अगर इस तरह से किचन में बर्तन बिखरे हुए होना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन मॉर्निंग में जब हमने फिर इन्वर्टर को चेक करवाया था तो उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसके फ़ौरन बाद मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाहा, तो इसलिए मैं काफ़ी देर तक आज रूम में ही बैठी रही। और मॉर्निंग में जब वो इन्वर्टर को चेक करके गए तो उसके बाद मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाहा। बार बार जहन में यही ख्याल आता था कि हमने तो इस चीज़ को ठीक तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया और ये इतनी जल्दी ख़राब भी हो गई। तो हम इंसान हैं, जितना मर्ज़ी हम खुद को समझा लें, लेकिन बार बार जैसे कहते हैं ना कि सुई उसी बात पे अटक जाती है। तो मेरी भी सुई आज उसी बात पे अटकी हुई थी। लेकिन मैं फिर खुद को हौसला भी देती थी और सब्र भी देती थी कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया है और इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस अब मैं अपना माइंड चेंज करने के लिए किचन में आ गई थी, ताकि किचन में जो मेस पड़ा हुआ है तो मैं उसको समेट लूँ। और साथ ही भी मैंने हनान को बुलाया कि जाके बेकरी से कुछ चीज़ें लेके आओ, चाय बनाते हैं और साथ में चीज़ें खाते हैं तो माइंड थोड़ा सा चेंज भी होगा। और अब हनान चीज़ें लेके आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी। मायोनीज़ मंगवाई है, साथ में केचप घर में ख़त्म हुई हुई थी और दही भी आज ख़त्म था। तो ये सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। और मैं बच्चों से कह रही थी कि पैटीज़ मंगवा लेते हैं आज, और साथ में मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, क्योंकि इस वक्त मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि पैटीज़ खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि चिकन ब्रेड मंगवाते हैं। तो फिर मैंने वही मंगवा ली, क्योंकि बच्चों ने चिकन ब्रेड ही शौक़ से खानी थी। और साथ में थोड़े से पैसे बच गए थे तो हनान उनके ये मिनी केक्स ले आया है। तो मैं अपने बचपन में ये केक बहुत शौक़ से खाती थी और मैं मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए ये केक दूध के साथ खा के जाती थी। तो आज तो मुझे अपना बचपन भी साथ में याद आ गया है।
किचन में आई थी तो साथ ही मैंने दूध को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो मैंने अपने नाइट के भी काम साथ ही करने शुरू कर दिए हैं। और अब एक बात मैं आपकी इन्फो के लिए बताती हूँ कि जब कभी भी आप एसी लगवाएं या इन्वर्टर लगवाएं तो जो दीवार में होल किया जाता है, जहाँ से पाइप को पास किया जाता है, तो उस जगह को कम्प्लीटली ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ से कोई भी जानवर ना गुजर सके और कोई भी चीज़ वहाँ से ना गुजर सके। तो ये बात मेरे आज ही इल्म में आई है, इस बात का मुझे पहले पता नहीं था। तो इन बातों का जेंट्स को अच्छी तरह से पता होता है और ये सारे काम तो जेंट्स के करवाने वाले होते हैं, लेकिन चूंकि मैं अपने घर के सारे काम खुद ही से करवाती हूँ तो इस बात का मुझे आज ही इल्म हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि मेरी तरह से जिन लोगों को भी इस बात का पता नहीं है तो वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएं, क्योंकि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें हर बात से पूरी तरह से आगाह रहना चाहिए। और जब कभी भी लाइफ में कोई सैड बात हो तो इस बात का दुख मनाने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर बात, हर काम और हर मसला इंसान की आजमाइश के लिए होता है। अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, ना दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं। तो इसलिए हर काम में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए और छोटे छोटे नुकसानात से ना तो अफसरदा होना चाहिए और ना ही दिल छोटा करना चाहिए, बल्कि हौसला बड़ा करते हुए लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी भी बड़े जानी और माली नुकसान से बचा लें, आमीन। तो बस जी, बातों बातों में ही मैंने सब चीज़ें समेट भी ली हैं और जो चीज़ें बेकरी से आई हैं उनको प्लेट्स में डाल लिया है। और अब मेरे पास थोड़ा सा दूध बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो ये कल का दूध है और अब मैंने इस वक्त ताज़ा दूध बॉईल कर लिया है। तो ये दूध जो बचा हुआ पड़ा हुआ है तो मैं इसका दही बना लूँगी। और घर का जो दही तैयार होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा बनता है और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी होता है। तो घर का जमा हुआ दही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर ही घर में दही तैयार करती रहती हूँ। तो चलिए, अब हमारी चाय भी बन गई है और दूध को भी बॉईल आ गया है। तो रूम में चलते हैं और वहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीते हैं। तो रूम में रिबा बैठ के पढ़ाई कर रही है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो उसका पेपर है और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो वहीं पे चलते हैं और चाय भी पीते हैं और साथ में गपशप भी करते हैं। तो इस तरह से अच्छा टाइम पास हो जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट मिला था कि आप ज़्यादा पत्ती ना यूज़ किया करें, जितनी पत्ती आप एक वक्त की चाय में यूज़ करती हैं उतनी पत्ती हम सारे हफ्ते में यूज़ करते हैं। तो वो देख लें, मैं ज़्यादा पत्ती बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, सिर्फ देखने में ही कैमरे की रोशनी में आपको पत्ती ज़्यादा लगती है। और वैसे तो चाय मुझे पीने में स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है, लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग चाय नहीं बनाई और दूध पत्ती ही बना ली है। और अब मैं चाय लेके रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे फ्लोर पे हनान ने मैट बिछाया हुआ था तो मैं वहीं पे बैठ गई हूँ। और कभी कभार मुझे फ्लोर पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि यहाँ पे पिलो रख के मैं सो भी जाती हूँ, तो फ्लोर पे लेटना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे बैठ के अब मैं आराम से चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई हूँ, क्योंकि डिनर की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज चाय पीते पीते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब मैं जल्दी से अपना डिनर भी तैयार कर लेती हूँ। तो स्लोली वो पकता रहेगा, लेकिन एक दफ़ा ज़रूरत होती है खाने को स्टोव पे रखने की, तो फिर खाना पकता ही जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी आलस कर जाएं तो इस तरह से डिनर बनने में लेट भी हो जाती है और मुझे अक्सर इस वक्त आलस आ जाता है और हमारा डिनर लेट ही तैयार होता है। तो आज तो फ़ौरन ही चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी ताकि जल्दी से डिनर तैयार कर लूँ। तो आज डिनर के लिए मैं आलू बैंगन बना रही हूँ और आलू बैंगन तो फ़ौरन से ही पक जाते हैं। तो मसाला मैंने बनने के लिए रख दिया है और जितनी देर में मसाला तैयार होगा और गलेगा उतनी देर में मैं बैंगन छील लेती हूँ। तो जिस वक्त बैंगन पकाने होते हैं मैं उसी वक्त ही इनको छीलती हूँ, क्योंकि इनका रंग बदल जाता है, ये काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ ही इनको काटती जाती हूँ और साथ साथ ही इनको देगची में ऐड करती जाती हूँ। और ये बैंगन मैं कल लेके आई थी, लेकिन कल मैंने कीमा मिक्स कर लिया और फिर रात को हमने कीमे वाले नान लगवा लिए, तो इसलिए बैंगन इस तरह ही पड़े रह गए। और आज चूंकि ये घर में पड़े हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज बैंगन ही बना लूं और साथ ही इसमें आलू ऐड कर देती हूं। तो आज गोश्त खाने को जी नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आलू बैंगन बना लिए। और बैंगन मुझे पहले खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब जब से मैंने खुद से पकाना शुरू किया है और अपने हाथों से मैं बैंगन पकाती हूँ तो ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं
और अब मुझे ये अच्छे लगने लग गए हैं। वरना पहले जब हम लोग सब इकट्ठे रहते थे तो सबको यही पता था कि मैं बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन अब मैं शौक से बैंगन खाने लग गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बैंगन बनाते हुए हमारे बड़े अक्सर यही कहते थे कि बैंगन की तासीर गर्म होती है, तो इसलिए इनके सर पे जो ताज होता है, जो इनकी डंडी होती है, उसको भी खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि बैंगन की तासीर ठंडी हो जाए। इसलिए मैंने भी आज 2 डंडियाँ ऐड कर दी हैं। और मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता, ये बात हम अपने बचपन से ही सुनते आए हैं, तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के बड़े भी ये बात कहते हों। तो अब मैंने बैंगन ऐड कर दिए हैं और साथ ही फ्लेम को भी लो कर दिया है, तो लो फ्लेम पे बैंगन गलते रहेंगे। और बाज़ लोग बैंगन छिलकों के साथ ही बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में बैंगन छिलकों के बगैर ही बनाए जाते हैं। और वो जो लंबे बैंगन होते हैं ना, तो वो अक्सर हम छिलकों के साथ बनाते हैं। जब कभी हम मसाले वाले बैंगन बनाते हैं तो छिलकों के साथ ही बनाते हैं। और अगर कभी मैं खट्टे बैंगन बनाऊँ तो वो मैं छिलकों के साथ बनाती हूँ, लेकिन जो बैंगन मैश करके बनाए जाते हैं तो उनको मैं छिलकों के बगैर ही बनाती हूँ। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे और बैंगन हमारे गल जाएंगे। तो उतनी देर में मैं चावल पकाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये चावल मैं लेके आई थी और ये अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल भी नहीं निकले। तो ये जब भी मैं पकाती हूँ बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं। हालांकि ज़्यादा पानी भी मैं ऐड नहीं करती, लेकिन ये फिर भी अच्छे नहीं पकते और जुड़ जाते हैं आपस में, और मुझे जुड़े हुए चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो लास्ट डेज़ में मैंने जो बिरयानी बनाई थी तो वो ऐसी ही पकी थी, आपस में जुड़े जुड़े चावल थे। और मैं जब भी चावल पकाती हूँ तो खिले खिले ही बनते हैं। तो आज मैं डिफरेंट तरीके से इनको बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैं ज़ीरे का तड़का तैयार करके चावलों को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो चावलों को मैंने पकाने से सिर्फ 2-3 मिनट पहले ही पानी में भिगोया है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर भिगोए हुए चावलों को मैं भूनूंगी तो ऐसे में वो टूट जाएंगे। तो इसलिए मैंने पकाने से 2 मिनट पहले ही चावलों को भिगोया था। और अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी की मिकदार को मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है ताकि ये आपस में जुड़ने ना पाएँ और खिले खिले तैयार हों। थोड़ा सा सिरका भी मैंने ऐड कर दिया है, और मैं हमेशा ही चावलों में सिरका ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे चावल खिले खिले ही बनते हैं। और डिनर हमारा तैयार हो गया है। आलू बैंगन बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और चावलों को भी दम आ गया है। तो आज का हमारा सिंपल सा गर्मा गर्म सा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ और अब हम अपना डिनर करेंगे। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। कल मिलते हैं दोबारा एक नए व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।